नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 5, कंज्यूमर राइट्स। राइट, ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, ये लास्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करा दिया है। अब आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे वो क्लास 11th पे रहेंगे, थोड़े बड़े टॉपिक्स रहेंगे जो आपका कोर इकोनॉमिक्स बनाता है। उसमें से आपका मेंस आंसर राइटिंग भी आपकी कंप्लीट होती है क्लास 11th में से, और बेसिक क्लास 10th और 9th में से आपको समझने को मिला। क्लास 12th में से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि आपको यूपीएससी में जीएस में सिर्फ वहीं से क्वेश्चन बनाता है, वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत कम पूछता है। राइट, और जो भी है वो प्रीलिम्स बेस्ड ज़्यादा रहता है वो, और इसमें भी 3-4 टॉपिक्स, वो भी 10 साल में एक बार कभी आ जाए तो, अगर 5 जगह क्वेश्चन पेपर अगर आप डेली के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो या देखते हैं उन्हें। ये कोर्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस कोर्स को देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कोर्स उसी तरह से ही डिज़ाइन किया गया है। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा आपके लिए अपने नॉलेज बेस को, या फ्यूचर में आईएएस बनने की आप सोच रहे हैं, आपका ड्रीम है, तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं इस कोर्स में बता देता हूँ कि रहने वाला क्या है, हम लोग किसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर राइट मतलब आपके, मेरे या हर किसी के जो भी चीज़ें खरीदता है, सामान लेता है मार्केट से, तो ये मार्केट है, एक सेलर है, एक बायर है। राइट, मार्केट में क्या है, एक सेलर है और एक है बायर। तो हम बायर हैं यहाँ पर, कंज्यूमर पॉइंट से जो भी खरीद रहा है सामान के जो मार्केट में है, क्योंकि मार्केट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, कैसे बैंक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड होता है। राइट, कैसे हमने जीडीपी में ग्रोथ हुई, सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पूरा डिटेल फोकस रहेगा हमारा एक इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से, उसके राइट्स का हनन हो रहा है या उसको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। राइट, उसके बारे में, और कैसे उसकी शुरुआत होती है, भारत में कैसे इन चीज़ों का उदय होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इश्यूज़ ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, क्या क्या इश्यूज़ उभर के आते हैं। राइट, और सिचुएशन कैसी है मार्केट में। राइट, मार्केट किस तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करती है। राइट, क्या मार्केट में जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है कि जो रूल्स और रेगुलेशन पहले एग्जिस्ट करते थे वो कैसे थे, और किस तरह से उनके कारण, उसमें लूप होल्स के कारण किस तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। राइट, उसके बाद हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करेंगे, जो एनजीओस टाइप की होंगी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरह से उन्होंने हेल्प किया कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्शन करने में। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में जो अभी फुलफिल आएगा आपका कंज्यूमर कोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सिस्टम है और ये काम कैसे करता है। चलिए, अगर मैं कोर्स के बारे में बताऊँ ये पूरे उसमें, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। राइट, हिस्ट्री में जाते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग 1947 के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पुअर थे, इंडिया की बात कर रहा हूँ गाइस, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। 1947 के पास भारत बहुत ज़्यादा गरीब था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना था, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का उदय होने लगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई। राइट, इसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक पीडीएस सिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की गई। राइट, इन सारी चीज़ों का हो रहा था। तो क्या हुआ, अब स्वतः ही है कोई चीज़ अच्छे के लिए बनाई जाती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को पड़ते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री था तो उतना रूल एंड रेगुलेशन पहले था नहीं। राइट, कुछ लोकल लॉज थे और पुलिस के द्वारा चीज़ों को देखा जाता था। तो क्या करते थे, ये मान लीजिए आपको ये पीडीएस शॉप का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ। पीडीएस शॉप पर आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हो कि नायक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी मूवी है। इस मूवी में क्या दिखाया गया है, वो एक राशन की शॉप पे जाता है सीएम, और राशन की शॉप पे जाने के बाद देखता है कि वो राशन और क्या कर रहा होता है, जब वो तोल रहा होता है, जैसे कोई भी ग्रेन उसको तोलने हैं या उसको वीट तोलना है जो लोगों को फेयर प्राइस में देना है, तो क्या करता था, उस तोलने वाली जो मशीन होती थी उसके नीचे साइड से एक्स्ट्रा वो मैग्नेट लगा देता था, ताकि उससे क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाए और उसको कम ग्रेन देना पड़े। तो इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी, ये तो हो ही रहा था, उसके बाद फूड में अडल्ट्रेशन हो रही थी। राइट, फूड अडल्ट्रेशन हो रही थी। अडल्ट्रेशन का मतलब है एडिटिव ऐड करना, जैसे हो गया आपका दालों, मिर्च में जैसे आपके चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं, उसमें ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर दिया जाता था। राइट, और भी चीज़ें हो रही थी इसमें कि अनवांटेड जो आपको हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ, तो लोग इनसे परेशान आ गए थे, रूल एंड रेगुलेशन उतना अच्छे नहीं थे।
तो इसकी शुरुआत हो जाती है कहाँ से? 1960 से कंज्यूमर राइट्स की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से धीरे धीरे प्रोटेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है कि लोगों ने डिमांड करने लग जाते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ लड़ने लग जाते हैं, राइट। और मास मूवमेंट होने की शुरुआत हो जाती है, राइट। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइस, मास मूवमेंट होने की शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे 1986 तक ये मास मूवमेंट एक एक्ट में तब्दील हो जाते हैं जिसे बोलते हैं कोपरा, राइट। याद करेंगे कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, हम लोग ये हमारा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं ऑफ 1986। तो इसके बाद चीज़ें और बदली और अच्छी होती चली गई। तो ये जो मास मूवमेंट हुआ, किस तरह से इन चीज़ों की शुरुआत होती है, एक हिस्ट्री को मैंने देने की कोशिश की है आपको, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की क्यों ये 1960 के पास ये मूवमेंट आया, मास मूवमेंट होने लगा। उसके बाद बदलाव हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस हुए, तो फिर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 1986 में। उसके बाद चीज़ें और अच्छी हो गई, तो उसका मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है आपको। तो आपको एक स्टोरी लाइन समझ में आ गई कि हुआ क्या था। आपको अब ये चीज़ें भूलेंगे नहीं आपको कि मैंने जो आपको स्टोरी लाइन बताई है कि किस तरह से चीज़ें काम करी, राइट, क्यों ऐसा हो रहा था। अगर आपने अभी रिसेंट के एग्जाम्पल आप मैं देखूँ तो ये आपका ये आर्टिफिशियल दूध का आता है एक एग्जाम्पल, राइट। अभी आप देखेंगे आर्टिफिशियल दूध में कर क्या रहे हैं वो लोग, आर्टिफिशियल दूध बना रहे हैं, उसमें डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, थोड़ा एडिटिव ऑयल यूज कर रहे हैं और उसको मिक्स करके क्या है एक आर्टिफिशियल दूध भी बना रहे हैं, राइट। वो सेम ही लगता है बट उसमें क्या है कि ये एडल्ट्रेशन, आपकी हेल्थ हजार्ड, जैसे आपको कैंसर हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो अभी भी बहुत काम चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको हैरेस किया जाता है, राइट। बहुत बार क्या होता है, दुकान में जाते हैं, वो कपड़ा वपड़ा आपको दिखाता होगा तो क्या होगा, आपसे कहता होगा, आप कहते होगा मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया, तो वो आप पे गुस्सा हो जाता था और आपको हैरेस भी करता होगा। और बहुत बार ऐसा होता था कि आपको कोई सामान उस दुकानदार से आपने खरीदा तो दुकानदार क्या करता होगा कि आपसे कहता होगा ये सामान तो वापस नहीं होगा, दूसरा सामान आप ले जाइए, ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाता होगा, राइट। या खराब सामान आपको बेच देता होगा, उसके बाद कहता होगा कि मेरा सामान तो है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी वो चल रही थी मार्केट में, तो उनके प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो आपका जो सेलर है वो आपका हैरेस नहीं कर सकता है आपको, राइट। जो मार्केट में बेच रहा है शॉपकीपर आपका हैरेसमेंट नहीं करेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग अवेयर नहीं है अपने रूल्स और राइट्स के लिए। तो सारे कुछ चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। तो मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको देने की कोशिश की है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर में, इन माइक्रो में हम लोग जाएंगे, अब उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे गाइस। देखिए अब सबसे पहले बात क्या है, यहाँ पर आएंगे कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। अब मार्केट है तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर मतलब जो चीज़ कंज्यूम करता है, जो इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर करेंगे। पीपुल पार्टिसिपेट इन मार्केट बोथ एज ए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूस करेगा और एक आदमी खाएगा उसको, राइट। हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे सब्जी खरीदनी है, एक सब्जी सेलर है और एक मैं हूँ, राइट। मैं कंज्यूमर हो गया, सब्जी सेलर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, उसके पीछे जो फार्मर है वो प्रोड्यूसर है, उसने खरीदा, और बेसिकली जो शॉप ओनर है वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, राइट। और मैं एक कंज्यूमर हो गया क्योंकि उस चीज़ का मैं कंजप्शन कर रहा हूँ। एज द प्रोड्यूसर दे सेल देयर गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नीडी पीपल, सिंपल सी बात है। अब वो सर्विसेज ही तो दे रहा है, आपको फूड प्रोवाइड दे रहा है। अब देखिए जो प्रोड्यूसर्स होगा वो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा होगा। मार्केट में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं, राइट। डिफरेंट टाइप की, उसमें आपको वेजिटेबल शॉप भी मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिलेगा, हार्डवेयर का भी मिलेगा, राइट। सॉफ्टवेयर के भी शॉप्स मिलेंगे आपको, लिकर की मिलेंगी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ द शॉप्स मिलेंगी आपको। तो जो प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा है, राइट। डिफरेंट टाइप में देखिए यहाँ पर बिस्किट फैक्ट्री अलग होगी, लिकर फैक्ट्री अलग होगी, वेजिटेबल में जो फार्मर्स है उनकी अलग होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो वो कहीं से प्रोड्यूस होकर आ रही हैं। अब बोल रहे हैं कंज्यूमर क्या है, एज ए कंज्यूमर पर्सन परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही नीडेड। तो कंज्यूमर कौन हो गया, कंज्यूमर इज ए पर्सन विच परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर हिज और हर नीड। अपनी नीड के हिसाब से कोई इंडिविजुअल चीज़ों का, गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉपकीपर, उसे कहेंगे कंज्यूमर। अब मैंने कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बताया तो कि मैंने वो हिस्ट्री में आपको बताया था कि एडल्ट्रेशन हो रहा था, माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, राइट।
माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, बैंकरप्सी हो रही थी, नहीं बहुत कुछ ऐसी होती है, करप्शन करा जा रहा था। मैंने आपको नायक मूवी का एग्जांपल अभी दिया मैंने कि कैसे पीडीएस शॉप ओनर जो है, फेयर प्राइस शॉप का, जो गरीबों को खाना बांटते हैं जिससे हमारा माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है या फूड हंगर को उसको सेफ्टी दी जाती है, उसमें कैसे प्रैक्टिसेस हो रही थी। नीचे से चुंग नमक लगा के उसको ग्रेन को कम देता था, शॉप ओनर को नहीं, उसको जो कंज्यूमर है, राइट, जिस इंडिविजुअल को ग्रेन्स मिलने हैं। उसके अलावा भी क्या करता था वो, सरकार से तो अच्छा क्वालिटी का आपका गेहूं और चावल आया, वो क्या करता था कि इस चावल और गेहूं को प्राइवेट ओनर को बेच देता था और वहाँ से बहुत ही लो क्वालिटी वाला जो ग्रेन्स है उसे खरीद के लाता था और अपना प्रॉफिट बनाता। तो ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो लोग ने तंग आके ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब देख, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, व्हेन ए कंज्यूमर इज चीटेड। कंज्यूमर जब भी चीटा किया जाएगा, किसके द्वारा, या तो शॉप ओनर के द्वारा या शॉपकीपर के द्वारा। बेसिकली हम लोग किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी प्रोड्यूसर के द्वारा। अब वो शॉपकीपर भी तो हो सकता है, राइट। मान लीजिए फैक्ट्री का ओनर है, उसने क्या करा, एक चीज़ बनाई, मान लीजिए बिस्किट बनाए, और क्या करे, इस शॉपकीपर को भेज दिया। अब शॉपकीपर के पास जब वो भेजे तो वो गुड अच्छे क्वालिटी के, जैसी क्वालिटी ने उसने मांग किए थे, जैसा उसने पैसा पे किया था, उसको उस क्वालिटी का वो बिस्किट नहीं मिला। मान लीजिए कोई रॉटन थे या पैकेट फटे हुए मिले, तो यहाँ पर इनके ग्रेवियंसेस कौन सुनेगा। अब फैक्ट्री ओनर ने कहा मैंने तो अच्छे भेजे थे, राइट, फैक्ट्री ओनर ने कहा मैंने तो अच्छे भेजे थे, आपके वहाँ रास्ते में ख़राब हो गए तो मेरी गलती नहीं है, आज या आपके पास ही है, वो आपको हैरेस करने लगा, राइट। ऐसा अब सेम केस ऐसा भी हो सकता है कि शॉपकीपर आपको गंदी क्वालिटी का दे दे। तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर आपके दो हैं, आपके एक शॉपकीपर हो गया और एक जो प्रोड्यूस करने वाला है वो तो प्रोड्यूसर हो गया, और जो अदर पार्टी होगी वो आपकी कंज्यूमर की। तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन कौन सुनेगा आपकी, राइट। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई जो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अब इसमें कौन कौन सा एक्सप्लॉयटेशन होता है, या तो आपको पुअर क्वालिटी का वो ग्रेन दे दिया, या कोई भी चीज़ है पुअर क्वालिटी में दे दिया। आपका वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है या खाने की कोई चीज़ भी हो सकती है। एडल्ट्रेटेड गुड्स भी दे दिया, मतलब उसमें मिलावट का कोई सामान उसमें ऐड कर दिया है, राइट। और या आपसे उसने हायर प्राइजेस चार्ज कर, जितना चार्ज होना था उतना नहीं था, मतलब बेसिकली उसका जो प्राइस होना था, मान लीजिए कोई आइटम है उसका 500 रुपये है, उसमें एमआरपी लिख रखा है और आपसे वो कह रहा है 550 रुपये आपको पेने होंगे। या बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि हम मार्केट में जाते हैं, एक मान लीजिए 50 रुपीज़ की एक सोडा की ड्रिंक की बोतल होती है, राइट, मान लीजिए। तो उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम 5 रुपये का हमारा रेफ्रिजरेटर चार्ज भी दो, रेफ्रिजरेशन, तो हमारे से एमआरपी के ऊपर 5 रुपये। तो ये भी क्या है, एक आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आपका जो प्राइस है एमआरपी के ऊपर वो ले ही नहीं सकता है, एमआरपी के ऊपर जो शॉपकीपर है वो आपसे ले नहीं सकता। अगर हमारे को अवेयरनेस है तो हम शॉपकीपर को डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वीडियो में बना दीजिए उसको और डाल दीजिए, और आप उसको बच सकते हैं और उसको एक सज़ा क्या कहते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं शॉपकीपर को। बट आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो ये सारा कुछ आता है आपका एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन। उसमें आपका फॉल्टी गुड्स हो गए, एडल्ट्रेटेड हो गए, और चार्जिंग अगर हाई प्राइजेस चार्ज कर रहा है एमआरपी से ज़्यादा, राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं इसे, इसके ऊपर हायर चार्ज कर रहा था, तब भी आपको वो एक्सप्लॉयटेशन के में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करूं, कंज्यूमर आर चीटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एट द फॉलोइंग वेजेस। अब हम लोग जो माइक्रो में जा रहे थे ना कि एक कंज्यूमर कैसे कैसे देख हायर प्राइजेस ले सकता है, राइट, उससे। उसके बाद अंडरवेट मेजरमेंट हो गया, मतलब पुअर क्वालिटी का दिया हुआ। अपने मान लीजिए आपने 1 किलो दाल खरीदी, राइट, या चीनी खरीदी 1 किलो। अब उसने क्या कर दिया, नीचे साइड से कुछ ऐसा अपने मशीन में कुछ ऐसा बना के क्या करा, 1 किलो चीनी के बदले उसने क्या कर दिया, सिर्फ 900 ग्राम ही चीनी कर दी। तो अंडरवेट दिया, आपने तो पैसे पे किए 1 केजी के और मिला आपको सिर्फ 900 ग्राम ही। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएगा। अब क्वालिटी अच्छी नहीं दी, आपने मांगा, मान लीजिए कोई अच्छा फ़ोन मांगा, और क्या हुआ, अंदर से उसने फॉल्टी चीज़ें ऐड करी थी, मतलब उस फ़ोन को क्या करा, ओपन करके उसने फॉल्टी चीज़ें ऐड कर दी, या ऐसा कुछ हुआ जो क्वालिटी आप मांग रहे थे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, राइट, और पैसे आपने पूरे अच्छे पे करे। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लॉयटेशन आएगा। एडल्ट्रेटेड एंड इम्प्योर प्रोडक्ट, राइट, एडल्ट्रेटेड मतलब मैं बोल रहा हूँ मिलावट कोई भी चीज़ में है, जैसे एडिबल आइटम में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है, ऑयल घी इनमें होता है, स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन। मैंने बोला ना कि आपको लाल जो मिर्च होती है उसमें ब्रिक्स पाउडर ऐड किए जाते थे, राइट, पता ही नहीं चलता था। तो ये सारी चीज़ जब तो आदमी खाता था तब पता चलता था कि हाँ ऐसा भी हुआ उसके साथ। तो ये क्या है, फॉल्टी प्रैक्टिसेस है, इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं दी गई है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है मैगी का, मैगी में क्या है, उसने बताया नहीं कि कंपनी का कौन ओनर है, उसका लोकेशन कहाँ है, इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, कितने ग्राम है इसमें।
अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं है या वो क्या कहते हैं वेज के लिए है या नॉन वेज के लिए है। देखो आज देखते हैं ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको डिस्प्ले करनी होती है, ये क्योंकि ये कंज्यूमर राइट्स में लिखी गई हैं, कोपरा के अंदर लिखी गई हैं कि उसको ये इन सारी चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में डिस्प्ले करना होता था। पहले देखते थे, पहले के प्रोडक्ट ऐसे नहीं आते थे जिसमें अपने वो सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन का है कि नॉन वेज के लिए है या वेज के लिए है, राइट, इन चीज़ों को आपने वो डालते नहीं थे। तो ये भी इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। अगर ऐसा कहीं आप देखते हैं तो आप उसके लिए एक आवाज़ उठा सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें और अपने एग्जाम जब आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, कंज्यूमर पॉइंट से कहीं आया था तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, अब उसमें सेफ्टी डिवाइसेस क्या है कि जो भी है वो पुअर क्वालिटी का दे दिया। भैया आपने बहुत बार सुना होगा कि फ़ोन की बैटरी फट गई है, राइट, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज तो स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो ये सेफ्टी के बारे में भी क्या है ध्यान रखना है उसको, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएगा। और ये भी है, देखिए इसके बाद एक और है कि जब आप किसी मोबाइल फ़ोन के या कोई भी अप्लायंसेस क्या कोई भी ऐसा आइटम है जिसके बारे में आप सुनते हैं, एड्स देखते हैं, तो एड्स में से तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी देंगे, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, आपको इन सारी चीज़ों का वो एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं। बट क्या है, आफ्टर जैसे ही आप उस चीज़ को खरीदते हैं तो आपको भूल जाते हैं और आपसे पूछते तक भी नहीं आप कौन थे, आपका नंबर, सब चीज़ वो ब्लॉक हो जाता है और आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, और या बहुत गंदी तरीके से आपसे बात करते हैं। जैसे आप किसी शॉप में गए, आपने खरीदा, उसने कहा कि खरीदने समय तो आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करे, बट बाद में वो मुकर गया कि हाँ नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैंने कब कहा था, ऐसा कुछ मुकर जाते हैं। तो वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन के उसमें आता है। तो यहाँ पर पुअर सेल सर्विसेज है, राइट, सेल सर्विसेज, सेल करने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की वो अच्छी आपको नहीं दी, राइट। अब क्या होता है, ये हो गया एक, ये भी एक्सप्लॉयटेशन में आ गया। उसके बाद आएगा आपका एक्सप्लॉयटेशन में आएगा फॉल्स क्लेम, राइट। अब क्या हुआ, जिस टाइम आपने सेलर से खरीदा, आपने जो आप कंज्यूमर हैं, आपने एक मोबाइल फ़ोन कराओ तो उसने कहा कि इस मोबाइल फ़ोन में बहुत कुछ है, इसमें आपका अच्छा कैमरा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़े बड़े वादे करे उसने। बट क्या हुआ, जब आपने खरीदा 2-3 दिनों के बाद इस्तेमाल किया, उसकी फ़ोन की बैटरी ख़राब होगी, ये ख़राब होगी, तो क्या हो गया, उसने फॉल्स क्लेम करे थे। ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन में आ गया, राइट। इन सारी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में दें। अब इसका एक्सप्लॉयटेशन ये तो मैंने एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखा। अब मैं बात करते हैं यहाँ पर अब एक दूसरी टाइप की कंज्यूमर। आप देखते ना, आपको होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इस टाइप का आप बहुत देखते होंगे, राइट। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, अब क्या करते हैं जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन चीज़ों के दाम बढ़े। आप देखते थे ना, पहले ओनियन के प्राइजेस एक बार बहुत बड़े थे, अभी टोमेटो के प्राइजेस, तो क्या करते थे जो सेलर्स थे वो क्या करते थे, टोमेटो को अपने गोडाउन्स में रख दे, बहुत ढेर सारे अमाउंट को, टोमेटो को जितना प्रोड्यूस किया गया है उसमें से बहुत सारा अमाउंट को क्या करेंगे, अपने गोडाउन्स में डाल देंगे। अब गोडाउन्स में जब वो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में स्कैर्सिटी हो जाएगी। अब मैंने बताया आपको सप्लाई और डिमांड का चलता है, यहाँ पर क्या चलता है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई इंक्रीज होगी, जैसी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई हो। अगर कोई भी चीज़ में अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइजेस क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे, राइट। और सप्लाई कम कर दी तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइजेस क्या चले जाएंगे, हाई चले जाएंगे। तो इस टाइप की आर्टिफिशियल, एक तो होती है मार्केट ड्रिवन। अब सरकार को सबको पता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है और मार्केट में कितना आया है और कितना एक्सपोर्ट, सरकार को सब चीज़ पता है। बट क्या करते हैं ये सेलर्स, क्या करते हैं अपने गोडाउन्स में एक्स्ट्रा अमाउंट में उस चीज़ को रख लेते हैं और प्राइस का इंक्रीज होने के लिए वही वेट करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ये खुद से कराई नहीं गई है, ये सेलर के द्वारा कराई गई है ताकि प्राइस हाइक हो, राइट, और उनको ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसे बोलते हैं होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी लॉज आप क्रिएट किए गए हैं कि इतने अमाउंट के द्वारा, मान लीजिए एक सेलर को उसको लाइसेंस लेना पड़ता है कि 500 किलो के ज़्यादा वो अपने गोडाउन्स में रख नहीं सकता। अगर उसके बाद रखता है तो सारा कुछ उसका जो अमाउंट गोडाउन्स में रख रखा है मटेरियल उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। उसको और क्या है, दूसरा आप गैस सिलेंडर के बारे में देखा होगा, सुना आपने कि मार्केट में वो 900 रुपये है, अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो वो 1800 रुपये कह देगा इसमें मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें भी फॉल्टी प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं जिसमें आपको बोलेंगे एक्सप्लॉयटेशन में होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। रफ बिहेवियर ऑफ यूनिक कंडीशन, राइट, आपसे कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर से जो सेलर से वो हैरेस करेगा, उसको बहुत अच्छे से बात नहीं करेगा, अनड्यू कंडीशन करेगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा आपकी, राइट। इन सारी चीज़ों का है, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। अब ये तो हमने पढ़ेगी कि किस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हो सकते हैं, एक कंज्यूमर के साथ कौन कौन से टाइप के एक्सप्लॉयटेशन होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि
ये एक्सप्लॉयटेशन का कारण क्या है, कि ये कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, उसको हम जानेंगे। राइट, एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा होगा, किन्हीं कारणों से हो रहा होगा जो उसको पता नहीं है, उसके जो राइट्स हैं उसको पता नहीं है, तो उनके कारण सबसे पहली बात आएगा अवेयरनेस नहीं है उसको। क्या नहीं है गाइस, अवेयरनेस नहीं है उसको अपने राइट्स और रेगुलेशन के कारण उसको नहीं है। अब उसको दूसरा क्या है, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसको मिली हुई है, मतलब कोई भी चीज़ वो मार्केट में खरीद रहा है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर। राइट, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको सीधा चला जाता है, बस वो सेलर पे बिलीव करता है कि जो सेलर कह रहा है कि वो सब बढ़िया है, कि वो कहता नहीं, आप जाते होंगे कभी किसी शॉप में जाते होंगे तो उसमें क्या करेगा, उस सेलर कहेगा सर ये तो बहुत बढ़िया माल है और ये ऐसा है और आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, ऐसा करके बहुत कुछ कहते हैं वो लोग, और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते और हमारे को एक पुअर क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको थमा देते हैं। अब ये कारण क्यों है, क्योंकि आपको उसके पास उसके बारे में जो भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। तो यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के कारण आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नेमली प्राइस, क्वालिटी, कंपोजिशन, कंडीशन ऑफ द यूज, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती है, इसलिए कंज्यूमर्स आर लायबल टू मेक रॉन्ग चॉइसेस एंड द लॉस ऑफ मनी। क्योंकि इन कारणों के कारण ही आपको सब स्टैंडर्ड की देगा, प्राइस में ज़्यादा बताएगा आपको। राइट, इन सारी चीज़ों के कारण आपको ये एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। दूसरा एक कारण और हो सकता है कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। द एब्सेंस ऑफ फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर मे गेट एक्सप्लॉयटेड। अगर उसको क्या है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो ये भी एक कारण है एक्सप्लॉयटेशन का। राइट, उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं होता तो वहां पर क्या होगा, सप्लाई ऑफ जो शॉर्टेज होगी वो हो सकती है, तो होर्डिंग और प्राइस राइज को बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा देता है कि सप्लाई की शॉर्टेज होगी। तो देखते नहीं है आपको, जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो प्राइजेस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, ये तो है नेचुरल कॉज के कारण। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है बिना नेचुरल कॉज के, जिसको मैंने बोला था ऊपर, होर्डिंग और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, इसके कारण भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कराने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक इसमें आता है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई के बारे में। लिमिटेड कंपटीशन, अब एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये थोड़ा अच्छा है एग्जांपल। लिमिटेड कंपटीशन, लिमिटेड कंपटीशन मतलब मान लीजिए एक शॉप ओनर है जो मिल्क बेचता है, मैं पहले वाले लेक्चर में भी इस एग्जाम्पल को दिया मैंने, मिल्क बेचता है, या एक शॉप ओनर है जो फ़ोन बेचता है, मोबाइल फ़ोन। राइट, और आपकी पूरे मार्केट में सिर्फ एक फ़ोन ओनर है, तो क्या कहेगा, और उसका मार्केट में मान लीजिए आपको पता है कि एक मोबाइल फ़ोन है, आईफोन मान लीजिए, उसका 60,000 प्राइस है। राइट, क्या है उसका 60,000 प्राइस है। तो क्या करेगा, अब यहाँ पर सेलर तो सिर्फ एक ही है, बट यहाँ पर बायर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। आपको भी खरीदना है, इसको भी खरीदना है, इसको भी खरीदना है, तो ये क्या करने लगेगा, इस प्राइस को 60,000, तो उसका प्राइस वो कहेगा आपको मैं 70,000 में, जिसको लेना है भाई ले लो, क्योंकि सेलर है और लेना सबको है। तो क्या हो जाएगा, ये प्राइस को राइज कर देगा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। राइट, तो इनके कारण से भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। राइट, इसके कारण भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। राइट, अगर आप 2 हैं 3 हैं, अब यहाँ पर सेलर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको क्या करेगा, उन सभी सेलरों में कंपटीशन बढ़ेगा, बायर भी हमारे पास होंगे, या बायर कम है मान लीजिए, तो वो क्या करेंगे, 60,000 का तो कहेगा आपको मैं 59,000 में ही आपको बेच देता हूँ। राइट, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके कारण प्राइजेस डाउन होंगे, आपको वैरायटी उसमें देखने को मिलेगी। तो लिमिटेड कंपटीशन के कारण भी ऐसी चीज़ें होती हैं। राइट, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब बहुत बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो इलिटरेट भी होता है, क्योंकि हमारे को आपको पता है कि भारत की लगभग 23% जो जनता अभी भी इलिटरेट है। राइट, अभी वो पढ़ी लिखी नहीं है। लिटरेसी रेट तो आपको पता ही होगा 73 पॉइंट समथिंग में है भारत का टोटल ओवरऑल। अब और तो कंडीशन तो अंदर तो बहुत ज़्यादा कंडीशन, ये ओवरऑल है गाइस। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप इकोनॉमीज लिटरेसी रेट इज वेरी हाई, कंज्यूमर कैन ईजिली चीटेड बाय द प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है, अब आपके पास लिटरेसी नहीं है तो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, आपको जो प्रोड्यूसर होगा और जो आपका सेलर होगा, शॉपकीपर, शॉप ओनर होगा, वो आपको ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन, आप उसके तरीके से चलेंगे, आप अपने दिमाग से नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों का हुआ, आपको मैंने बता दिया कि एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है। राइट, एक्सप्लॉयटेशन किन किन तरीकों से हो रहा है। अब मैंने बोला व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बता दिया आपको। राइट, अब मैंने बोला व्हाई इज एक्सप्लॉयटेशन हैपनिंग, ये भी बता दिया आपको। राइट, अब हम बात करेंगे व्हाट कैन वी डू। राइट, हम कर क्या सकते हैं इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, और किस तरह से आगे चीज़ें पास्ट में हुई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देयर इज ए नीड, अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे को रूल और रेगुलेशन को ज़रूरत होगी।
जो आपके कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। हमारे राइट क्या है कि हमारे को गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिले, एडल्ट्रेटेड नहीं हो, राइट, हेल्थी फूड हमारे को मिले, प्राइजेस में हमारे को अच्छा प्राइस मिले, जितना हम पे कर रहे हैं उस टाइप का क्वालिटी का गुड आपको मिले, राइट, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिले। तो आप चाहते हैं ना ये सारी चीज़ें, आपका हैरेसमेंट ना हो कहीं पर भी, आप कंज्यूमर शॉपकीपर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, राइट, इन सारी चीज़ों को रखना है तो हमारे को राइट होने चाहिए। हमारे ये सारे हमारे क्या हैं, राइट हैं। प्रोड्यूसर आर स्पेंडिंग, अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके एडवर्टाइजमेंट में। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा जिस पे बैन लगा। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, स्पेंडिंग कर, तो इससे क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर का है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा, हुसोएवर कंट्रोल द मीडिया कंट्रोल द माइंड। हुसोएवर कंट्रोल द मीडिया कंट्रोल द माइंड, इसका मतलब है मीडिया जो भी कंट्रोल करेगा वो आपके लोगों पे, आपके दिमाग पे राज करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाते हैं, बट एक्चुअल में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, राइट, विच मेक डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू मेक करेक्ट चॉइसेस, सो दैट देयर इज ए नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट, कंज्यूमर को अपने राइट्स के पता होने चाहिए। आपने फेयर एंड लवली का केस आपने सुना होगा, आजकल वो ऐसा एड में नहीं देते हैं, पहले क्या करते थे कि आप फेयर एंड लवली आप लगाएंगे और रातों रात आप क्या हो जाएंगे, काले से गोरे हो जाएंगे, राइट, ऐसा ही किया जाता था। मल्टीनेशनल कंपनी का रोल था भाई प्रॉफिट कमाने के लिए भारत में, क्योंकि एक तो हमारे उसमें अगर इंडिया में आप देखें तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपको अपने में लगता है कि आप अपने आप से घृणा करने जाते हैं, ये किसने डाला रखा है, अंग्रेज क्या कहते थे कि वो गोरे हैं सुपीरियर हैं, आप काले हैं इंडियन हैं तो आप इंफीरियर हैं, राइट। और वहां पर लिखा भी जाता था कि पहले कि अगर पब्लिक ऑफिसेस में अगर आपको आना है तो क्या है, इंडिया सिनेमा हॉल में आपको एंटरटेनमेंट ऑफिसेस में जगहों पे जाना है तो उसमें लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इट, राइट। वो कहते थे कि आप सब स्टैंडर्ड के हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं आपके अंदर डाली गई हैं, बुक्स के थ्रू ये चीजें डाली गई जिस टाइम अंग्रेजों का शासन था। तो क्या हुआ, वही चीजें एमएनसी के द्वारा अब आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई भारत में। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वो उसके बाद क्या लाई, ये फेयर एंड लवली आई, इस टाइप की बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आई जो कहेंगी रातों रात आपको काले से गोरा बना देंगी। तो ये क्या है, एक फॉल्टी प्रॉमिस है, राइट। एक काला आदमी कितना भी कुछ कर लो तो भाई स्किन का कलर है, क्योंकि वो आपका जीन में ही है, आपकी जीन्स ही वैसी हैं कि आपका वो ब्लैक कलर है, वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी उसमें मेकअप कर ले, चाहे कुछ कर ले, राइट। वो आपका कलर चेंज हुआ। तो ये ऐसा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी हीरोइन उस पर ऐड कर रही थी इसका एडवर्टाइजमेंट का, उसको एड से डिस्कसित कर लिया और 4 से 5 सालों के लिए वो ऐड नहीं कर सकती कोई भी, राइट। इस टाइप की चीजें हुई। और आज देखेंगे फेयर एंड लवली ऐसा चीजें नहीं कर रही है, और इस पे भी फेयर एंड लवली इस कंपनी पे भी पेनल्टी डाली गई, ऐसी बहुत सारी पेटिशंस डाली गई थी। तो इस टाइप की चीजें होती है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, आपको मैंने बताया कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको हो, तो इस कारण से भी होता है, राइट। हरेस द कंज्यूमर अवेयरनेस मस्ट बिकॉज द ग्रीडी ट्रेडर, क्योंकि उनका तो काम क्या है, एक एमएनसी है, कोई कंपनी है, उसका मेन एम मोटिव क्या है, गवर्नमेंट की तरह वेलफेयर तो करना नहीं है, उसका मेन है प्रॉफिट। जितना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सके उतना ज्यादा वो काम करेगा और वैसी वैसी प्रैक्टिसेस को वो करने की कोशिश करेगा, राइट। अब पहले क्या होता था, 1990s के पहले आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट थे वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे और उसी के द्वारा रेगुलेट किए जाते थे। बट 1991 के बाद ये इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 4 मैंने बोला नहीं कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर में अगर आए हैं या इसको देख रहे हैं तो पहले और अदर लेक्चर्स को, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, वहां की कुछ चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब मैं उन चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि, या मैं होप करता हूँ, या मुझे लगता है कि आप उन चैप्टरों को पहले से भी देख के आए हैं, तभी आप इस चैप्टर को देखने आए हैं, और पहली बार देख रहे हैं तो पहले उन चैप्टरों को आप कंप्लीट कर दीजिए। There is a need of rules and regulation because of the most goods and services are being produced by the private sector and profit as a motive। तो सिंपल सी बात है, उनका तो मोटिव ही प्रॉफिट है, तो सिंपल सी बात है वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा हमारे को क्या करना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत थी। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको देने की कोशिश की थी कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में, राइट। कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है, आप इतनी सारी चीजें ऊपर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्या हो रहा था,
कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसको लिमिटेड ये थी और सारी चीज़ों में वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, राइट, हैरेसमेंट करते थे लोगों का, फॉल्टी गुड्स देते थे, सब स्टैंडर्ड के गुड्स आपको दिया जाते थे, राइट, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, न्यूट्रिशनल जो स्टेटस था उसमें वो नहीं डाला जाता था, आपको ये भी नहीं पता कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, राइट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको दिया नहीं जाता था। तो ये क्या है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मान लीजिए आप ब्राह्मण है या मैं एक कास्ट को ले रहा हूँ, ऐसे इंडिविजुअल हैं सारी, आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो आप नॉनवेज नहीं खाना, आप वेज ही खाते हैं, राइट, तो आपको भी नॉनवेज फूड खिलाया जा रहा है, तो आपका क्या है, ये आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इन चीज़ों के खिलाफ मांग उठने लगी और चीज़ें आई, आप क्या हुआ, फूड शॉर्टेज होगी, होर्डिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, प्राइजेस हाई, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर चल रहा था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, इन सारी चीज़ों का हो रहा। तो 1960s के पास क्या होता, ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई। क्या होगी गाइस, ऑर्गेनाइजेशन बननी होगी और इन चीज़ों के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने लगे। तो बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे 1960s के बाद। तो उनका क्या होने लगा, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके खिलाफ बहुत तेज़ी से मास मूवमेंट होने लगा, तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1960 से जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे वो कंक्लूड होते हैं 1986 में, जिसको कोपरा ने, गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ लाया गया जिसका नाम था कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या आएगा गाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे इसको। तो इसको आया गया, तो इसके बाद कंज्यूमर के राइट्स में, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कोपरा के अंदर, उसको हम लोग डिटेल में अभी नीचे को तरफ डिस्कस करते हैं। तो 1960 से जो स्टार्ट हुआ था 1986 में कंक्लूड होता है और एक एक्ट के नाम से आता है, और अभी भी इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही है। मतलब अब आपके प्रोटेक्शन तो, एक्सप्लॉयटेशन तो अभी भी हो रहा है, कुछ अदर मीन्स चेंज हो गए हैं उसके एक्सप्लॉयटेशन के। पहले तो क्या हो जाता था कि आपको दिखता था वो एक्सप्लॉयटेशन, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको पता भी नहीं होता है। क्यों, आपके पास वही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो कोपरा एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट, आप एक्ट के कौन कौन से फीचर हैं, तो सबसे पहला है द एक्ट अप्लाइज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। आपको मार्केट में आपने कुछ खरीदा, राइट, मार्केट में आपने मान लीजिए बिस्किट खरीदा, तो ये तो हो गया गुड्स, राइट, जिसको आप कंज्यूम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आपका पेट भरेंगे। दूसरी है आप सर्विसेज भी तो ले रहे हैं, लाइक एजुकेशन की सर्विस ले रहे हैं, हेल्थ की सर्विस ले रहे हैं, राइट, और भी अदर इंटरटेनमेंट की सर्विस ले रहे हैं, जिसमें आप खा नहीं रहे हैं बट अपने आप को चीज़ों को ले रहे हैं उससे, राइट। तो यह क्या, इनमें भी तो फॉल्टी प्रैक्टिसेस होती हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में फॉल्टी, उससे आपके प्राइसेस हाई लेगा, राइट, एजुकेशन सेक्टर में आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही होगी आपके चिल्ड्रंस को, राइट, या इंटरटेनमेंट में आपसे क्या होगा, टिकट का प्राइस ज़्यादा ले लिया, तो ये क्या है, सर्विसेज है। तो इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि यहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिलता है। तो एक्ट में क्या है, दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, गुड्स और सर्विसेज को, और इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया इस एक्ट में। आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, पब्लिक जिसे कहते हैं, प्राइवेट हो और कोऑपरेटिव को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, सारे सेक्टर्स को, ऑल सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, राइट। कहीं पर भी एक्सप्लॉयटेशन तो आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बने हैं। तो कंज्यूमर के राइट कौन कौन से हैं, इसमें टोटली बताया गया है कि आपके राइट कौन कौन से, एक इंडिविजुअल के जो भी कंज्यूमर है उसके राइट क्या क्या हैं, उनको बारे में इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर आता है सबसे पहली बात है सेफ्टी इज एवरीवन राइट। सबसे पहली चीज़ है क्या है, पहले राइट के अंदर आता है उसका कि सेफ्टी है, सबसे इंडिविजुअल की सेफ्टी सबसे ऊपर है, कंज्यूमर की जो सेफ्टी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो कंज्यूमर राइट हैज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ और प्रॉपर्टी को जो हजार्डियस हैं, तो ऐसी फॉल्टी प्रैक्टिसेस के खिलाफ यहाँ पर दंडित के लिए भी हैं, आपको जेल भी, जो सेलर है उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसी चीज़ें। तो सेफ्टी इज एवरीवन राइट के बारे में बताया कि जो कंज्यूमर है उसके राइट्स क्या है, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो लाइफ है सबसे ऊपर है। हजार्डियस जो प्रैक्टिसेस है, एडल्ट्रेशन, मैंने बोला ना आर्टिफिशियल दूध है तो आदमी मरेगा या नहीं मरेगा उसके कारण, ब्रिक्स, चिलीज में ब्रिक्स मिला रहे हैं तो मरेगा या नहीं मरेगा, तो क्या है, ये फॉल्टी प्रैक्टिसेस है। तो कंज्यूमर का राइट है कि इससे ये प्रोटेक्टेड रहे। अब लॉज बनेंगे तो सिंपल सी बात है, वो ऐसी चीज़ें कम करेंगे, बट होंगी तो सही, बट राइट, बट एक लॉज के कारण, पुलिस के कारण तो डर रहेगा और चीज़ें कम होंगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है आपके पास, आपका राइट है, एक कंज्यूमर का राइट है कि उसके पास जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए, और ये सेलर की जिम्मेदारी होती है कि आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मान लीजिए आपको उसने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी
तो क्या कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं होते उसके कि आपने तो ऐसा कहा था और आपने मुझे दे नहीं रहे हैं बाद में सेल मुझे खरीदने के बाद, तो क्या कर सकते हैं वो कंज्यूमर, आप उसके पास जा सकते हैं, राइट, कोर्ट में जा सकते हैं, इसके खिलाफ कोर्ट कर सकते हैं और आप कोर्ट को पेनल्टी उसको देगा और आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए आपके, क्या क्या, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है तो उसके उसमें इंग्रेडिएंट का कौन कौन से यूज हुए हैं। आज देखते हैं, आज कोई भी बिस्किट का पैकेट पकड़े या कोई भी एक आइटम पकड़े, उसमें पूरा बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, राइट। आप मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। प्राइसेस में आपको पता है, बैच नंबर होगा, कहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है, किस कंपनी का लाइसेंस, उसमें लाइसेंस नंबर होगा आपका, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरिंग डेट, ये सारा, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर यूज, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइड इफेक्ट, रिस्क एसोसिएटेड विद यूज, सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आपको पास पूरी होनी चाहिए। ऐसा सेलर का होना चाहिए उसके पास, उसको मैंडेटरी है कि कंज्यूमर को उसको उसमें प्रोवाइड करना है। अगर वो नहीं करता है तो वो अपने इस चीज़ के लिए लायबल होगा और वो जेल भी जा सकता है, पेनल्टी भी उसको हो सकती है। जैसे आप देखते हैं जो सिगरेट का पैकेट होता है, बाहर से इतना बड़ा कैंसर आदमी जिसको रहा, वो मुकेश वाला आप देखते हैं, तो कैंसर वाला दिखाया जाता है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, बट उसके बावजूद भी आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपका हेडेक है, आपको कैंसर हो रहा है, बट उसका जो है उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो सिगरेट्स आती थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था और कोई नहीं ऐसा नोटेशन कुछ नहीं होता। जब ये कोपरा एक्ट आया तो उसके बाद ये चीज़ें आने लगी गाइस। पहले नहीं आता था सिगरेट में, ब्रांड में, उसमें तो अच्छा चीज़ें दिखाते थे, उसमें आपको एक्टर से दिखा देंगे, उसमें फोटो लगी होगी कि वो भी पी रहा है और एडवर्टाइजमेंट भी आप ऐसे ही देखेंगे। बट आप चीज़ें चेंज हुई हैं और उसके बाद ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। अब है उसके बाद एक सबसे चीज़ है, एडिशन आया, इसमें आया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपका ये राइट है। आप गवर्नमेंट से जानकारी ले सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के से जानकारी ले सकते हैं। 30 दिन के अंदर में आपको ये पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करता तो उसमें भी पेनल्टी लग जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो चाहे आपके प्राइवेट इंडिविजुअल हो। तो आपके पास ये एक्ट है 2005 का है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। तो आपने गवर्नमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से आपके पास हक है कि आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी टाइप की भी, राइट। एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक जैसे मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको चाहिए कि हाँ भाई बम बनाने का तरीका कैसे है, इनके बारे में, और गवर्नमेंट के पास कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने डिफेंस में पर्सनल्स हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते तो आपको नहीं मिलेगी, राइट। ये याद रखिए कि स्ट्रेटेजिक जो सर्विसेज होती हैं या स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, बट आपकी जो चीज़ें होती हैं, आपके लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सर्विसेज को ऐड नहीं किया है, स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट को यहाँ पर ऐड नहीं किया है, या NIA के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी के एजेंसी के बारे में या CBI के बारे में, या आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है व्हेन चॉइस इज डिनाइड, आपको चॉइसेस जो है डिनाइड की जाती हैं, राइट। आपको मान लीजिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप लेने थे तो आपको चॉइसेस नहीं दे रहा है कि आपको सिर्फ क्या कहते हैं यही लेना भैया, यही है मेरे पास, बट उसको क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फाई विद द परचेजिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्टिफाई हियर द राइट टू डिनाई द चॉइस। सिंपल सी बात है, आपको कहता है ना, आप दुकान में किसी में जाते हैं तो क्या करेगा, आपको सामान दिखाया उसने कि ये कपड़ा दिखाया, ये कपड़ा दिखाया, ये कपड़ा दिखाया, और 3-4 कपड़े आपने देखे, उसने क्या कहते हैं आपने नहीं लिया, तो क्या कहेगा, अब वो आपको हैरेस करने की कोशिश करेगा। अगर आपको अशब्द भी बोल रहा है, आपको कहता लेना पड़ेगा, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का है, तो उसको इंक्लूड किया गया है। आपके पास चॉइस है, आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं लेना भाई नहीं लेंगे, आपको पसंद नहीं है तो नहीं लेंगे, तो आपको डिनाई कर सकते हैं। ये भी आपका आता है चॉइस इज डिनाइड, व्हेन चॉइस इज डिनाइड, आपके पास क्या है, डिनाई करने की चॉइस है। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू द जस्टिस, आप यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर कहां जाएगा। अब जस्टिस, अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो कंज्यूमर को रिडर्सल तो मिलना चाहिए ना गाइस। अब कंज्यूमर कहां जाएगा, तो क्या होना चाहिए, जब भी ऐसी चीजें हो रही हैं और आपको आवाज उठानी है और आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई, बहुत सारी, एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनी, जिनका काम था बेसिकली अवेयरनेस को क्रिएट करना। कंज्यूमर फोरम्स बने, जिसे कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं। इसमें क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि आपको जो कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कैसे केस को फाइल करना है, कंज्यूमर को गाइड करेंगी, अवेयरनेस का काम करेंगी कि आपके राइट्स और रेगुलेशन क्या है। अभी देखते होंगे, अगर आप 90s के स्टूडेंट रहे होंगे, 90s में के जो पैदा हुए हैं आप, अगर आप बर्थ आपका 90s में है, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे एड्स आते थे, जागो ग्राहक, जागो, एग मार्क, और इसका सोने के बारे में हॉल मार्क, अगर आप इस टाइप के एड्स आपने देखे होंगे, तो ये चीज़ें चलती थी। गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चला दी जब शुरुआत के लेवल में था, राइट। ये अभी भी है। तो और इसके लिए आप कौन कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स इसका काम करती हैं, उनको आपको केस कैसे फाइल करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताती हैं। अब देखिए,
ये सारी चीजें तो हो रही थी। अब क्या बना, यहां पर आपको केस कहां करना है। अब ये सारी चीजें हैं तो केस कहां करेंगे, तो उसके लिए बनाए गए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। क्या बनाए गए, कंज्यूमर कैसे कोर्ट। और ये भी कंज्यूमर कोर्ट थे, 3 टायर कंज्यूमर कोर्ट्स थे, राइट। क्या थे, 3 टायर। जैसे हमारी जुडिशरी है उसी तरह से, जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट हो जाती है, उसके बाद हर स्टेट में आपको हाई कोर्ट मिलेंगे, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट, और इंटीग्रेटेड हैं सारे, राइट। सबसे ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसको ये बाइंडिंग है, इस पे इसको लेना ही पड़ता है, और हाई कोर्ट कुछ देता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड है एक दूसरे का। तो ये हमारा क्या दिखाता है, फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है कि हम लोग सारे इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे के, राइट। फेडरल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से कंज्यूमर कोर्ट को भी डिजाइन किया गया। सबसे ऊपर एक नेशनल कोर्ट रहा है, नेशनल कोर्ट ऑफ कंज्यूमर, राइट, कंज्यूमर कोर्ट। उसके बाद एक स्टेट लेवल पे आपका मिलेगा, और आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। तो ये बनेगा 3 टायर क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मैकेनिक्री मतलब, अब इसका मतलब क्या होता है, क्वासी जुडिशियल आपका मतलब आता है कि ये क्या कर सकता है, आपको कोर्ट का फैसला तो सुनाएगा ही, उसके बाद आपको क्या कर सकता है, सजा भी सुना सकता है, पेनाल्टी के साथ साथ। पेनाल्टी तो लगाई, उसके बाद आपको क्या है, जेल में भी डाल सकता है, राइट। आपको सिर्फ सजेशन ही नहीं देगा, आपका जो डिस्प्यूट है उसका रिड्रेसल ही नहीं करेगा, उसको आपको जेल भी जा सकता है। क्वासी जुडिशियल ऐसी बॉडीज होती हैं जो दोनों ही काम करती हैं, राइट। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, स्टेट कोर्ट आएंगे, और नेशनल लेवल के कोर्ट आएंगे, ठीक है। और इनको किसके अंदर है, कि सेटअप द जुडिशियल, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोपरा जिसे बोलते हैं, कोपरा एक्ट है 1986 का, उसके अंदर इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया गया है। ये पावर देता है, ये एक्ट पावर देता है कि इन कोर्ट्स को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। अब यहाँ पर क्या लिमिटेशंस हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और नेशनल कोर्ट में कब और कहाँ किस चीज़ के लिए आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका केस है 20 लाख से तक, कोई चीज़ है 20 लाख तक का आपका क्लेम है, आपका 100 रुपये का क्लेम भी हो सकता है, राइट। आपने कुछ खिला, बिस्किट खरीदा, बिस्किट में फॉल्टी चीज़ें आई, और आपने कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो अप टू 20 लाख, 0 रुपये से 1 रुपये से, 0 रुपये से नहीं होगा, 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक के केस में सारे केस कौन सुनेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स देखेंगे। उसके बाद 20 से 1 करोड़ तक के केस आपका स्टेट लेवल के कोर्स देखेंगे, और 1 करोड़ से ऊपर वाले जितने केस होंगे वो नेशनल लेवल के केस देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कोई, ये तो था वो ऊपर वाली जो कि किस तरह से कोर्ट की चल रही, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप ना खुश हैं, तो आप जिस तरह से आप अदर केसेस में आप जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं, राइट, उसी तरह से आप यहाँ भी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप क्या जाएंगे, स्टेट लेवल के कोर्ट्स में जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से भी खुश नहीं है तो नेशनल लेवल के कोर्ट में आप जा सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, यहाँ पर भी आपको कंज्यूमर जुडिशरी, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही सिस्टम देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कंज्यूमर लर्निंग टू बिकेम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, उसको अपने राइट्स और रेगुलेशन के बारे में पता चलना चाहिए, राइट। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब क्या करा, अब इस कंज्यूमर मूवमेंट को, अवेयरनेस को क्या है, आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, राइट। गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ है, एक्ट तो बनाया, बट 24 दिसंबर को जो एक्ट पास हुआ था 1986 का, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर एज ए नेशनल कंज्यूमर डे। तो राइट, इसको आप याद कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे के तौर पे भी हमने इसको क्या करा, सेलिब्रेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को जागरूकता बढ़ी कि हाँ हमारे भी राइट्स हैं, राइट, हमारे को ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या किया गया, एक तो पहला आपको कंज्यूमर डे को 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे की तरफ में सेलिब्रेट किया गया, ताकि लोगों को पता चले कि आपके लिए एक एक्ट आया है, राइट। और उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें 20 से 25 मेंबर्स होते थे, वेल ऑर्गेनाइज, रिकॉर्गनाइज कंज्यूमर ग्रुप्स आपके बनने लगे, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ये सारी चीजें होने लगी, ताकि वो उनका काम क्या है, अवेयरनेस को है, लोगों पे जानकारी देना कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। बट आप प्रेजेंट टाइम्स में देखेंगे तो जो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो ग्रीवेंसेस का मैकेनिज्म है, आपको जो न्याय मिलना चाहिए आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम हो जा रहा है, मतलब हेक्टिक हो जा रहा है, आपको टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। तो आप लिखेंगे, आप इसको कोपरा में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, तो आप लिखेंगे ये कम्बरसम है, टाइम एक्सपेंसिव है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके प्रॉब्लम लिखेंगे, तो उसके सॉल्यूशन भी आपको। तो अब इसमें क्या करना है, कंज्यूमर को क्या है, एक लॉयर जरूरत होगी, राइट। इन मोस्ट परचेज केसेस सम मेमोज आर नॉट इश्यूड विच इज इजी टू गैदर। सिंपल सी बात है, बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि हाँ भाई मैं तो आपका पुराना से हम आप तो हाँ आप और मैं तो जानते ही हैं आप एक दूसरे को, आप ऐसे ही ले जाइए। आपको क्या करेगा, आप बिल नहीं लेंगे उससे, जीएसटी बिल नहीं लेंगे, वो बिल नहीं प्रोवाइड करेगा आपको,
तो आपका राइट है, आप उसको लेना है। तभी तो आप उसको, अगर वो कोई सामान फॉल्ट या सब स्टैंडर्ड का चीज़ें आपको दे रहा है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपने जीएसटी बिल ही नहीं लेगा तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने उस चीज़ से उस इंसान से वो चीज़ें खरीदी? तो क्या हुआ? और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या है, आईएसआई मार्क लाई सर्टिफिकेशन के लिए। ये क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, राइट। क्या है? क्वालिटी की। किसी भी प्रोडक्ट में अगर ये मार्क मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट क्या है? सेफ है, एक क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट में ऐसे मार्क नहीं मिलेंगे तो आपको क्या है कि वो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड का हो सकता है या उसमें फॉल्टी प्रैक्टिसेस हुई हो। बट यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पर क्या है, एक मार्क है, एक क्वालिटी का मार्क है कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही है। तो आईएसआई और एग मार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईएसआई और एग मार्क आपको कहां पर मिलेंगे? आपको एलपीजी सिलेंडर में मिलेंगे, फूड के कलर में मिलेंगे, आपको एडिटिव्स में आपको मिलते हैं, सीमेंट पैकेज में आपको मिलेंगे। देखा नहीं, ऐसा साइन होता है, राइट, ऐसा साइन लगा होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो इस टाइप के लिए होते हैं। तो ये कंपलसरी है फॉर द प्रोड्यूसर टू गेट सेटिस्फाइड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। जो आईएसआई जो ऑर्गेनाइजेशन है ऊपर है, जो सर्टिफाई करती हैं, तो उनसे ये चीज़ें लेना उनके लिए जरूरी है। अगर वो नहीं लेती हैं तो आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं देंगे, राइट। अगर आप बेच भी रहे हैं गवर्नमेंट से छुप के तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आप जेल भी जा सकते हैं। उसके बाद आप ज्वेलरी में देखेंगे तो देखिए ऊपर से तो ये फूड एडिटिव या सिलेंडर या फूड आइटम्स में हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी में। तो ज्वेलरी के लिए एक अलग ही लिया गया है, राइट। ये जो है ये फूड के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए हो गए, राइट। फूड के लिए आपको पता है यहाँ पर आईएसआई एग मार्क होगा आपका, राइट, आईएसआई मार्क होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए आईएसआई मार्क होगा। हेलमेट आप देखते हैं आईएसआई मार्क का होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी को बताता है कि हाँ एक अच्छे क्वालिटी का है, और उसको जिसने भी बनाया है उसको एक सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, राइट। उसके अलावा ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क आपको लेना था। अगर कोई भी ज्वेलरी है उसमें सर्टिफाई है हॉलमार्क से, जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू कराई जाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में। अगर आप एसएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको जरूर याद रखें, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, जो हॉलमार्क को इशू करता है। और ये बताता है कि वो जो ज्वेलरी फेक तो नहीं है, जो सोना है आपको फेक तो नहीं मिला है, हॉलमार्क है तो वो सोना प्योर ही होगा, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी के द्वारा आ रहा है। अगर आपको गलत मिलता है वो हॉलमार्क लगने के बाद भी उसको फॉल्टी करा तो पेनल्टी देगा उसको, राइट, उसको जेल जाना पड़ेगा। अब यह तो इंडिया की बात हो गई। इंडिया में आईएसआई और एगमार्क है फूड आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, राइट, और ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको ये चीजें देखने को पड़ेगी। तो इसमें है आईएसओ, ये याद रख लीजिए। इंटरनेशनल लेवल का अगर यहां से बाहर प्रोडक्ट जाता है तो उसको इस चीज से गुजरना पड़ता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो भी क्या है? एक क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। जैसे ऊपर हमारे पे क्वालिटी का सर्टिफिकेट थे, ये सब क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, राइट। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आईएसओ आपको दिखेगा। इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। यहाँ पर ये कंपनी से गुड्स को रजिस्टर देती है, उसको सर्टिफिकेट देती है कि ये जो गुड्स हैं ये अच्छी क्वालिटी के हैं, बेटर क्वालिटी के हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, आप इसको जैसे हमारे इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसी तरह से जो इंटरनेशनल आईएसओ का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, राइट। और इसको 1947 में, जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड के पास में है, राइट। स्विट्जरलैंड के पास में देखेंगे, लोकेशन पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आईएसओ का, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका ऑफिस आपको जिनेवा मिलेगा, जो स्विट्जरलैंड के ऑफिस में होगा। और 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था। इसको याद कर लीजिए, भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ ये बनी, राइट। अब एक ड्यूटीज़ क्या होती है आपको, क्या जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, डीपीएसपी के बाद आते हैं ना, डीपीएसपी के बाद आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। आपकी क्या क्या, एक कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी बता रखा है इन्होंने। तो एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर किसे कहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जो भी है वाइल परचेजिंग, आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं, आपको वो क्वालिटी का होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। उसके मार्क प्राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। गारंटी और वारंटी कार्ड्स आप उससे लेने चाहिए, जिससे भी आप ले रहे हैं, राइट। जो कंज्यूमर है वो सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही लेंगे। जिस प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क है, एग मार्क है, राइट, हॉल मार्क है, ऐसे ही प्रोडक्ट को आप लें, राइट। सील ऑफ उसमें आईएसआई और एग मार्क हो, ऐसा प्रोडक्ट आप लेने कैसे। कंज्यूमर्स, आप उससे कंज्यूमर क्या होना, कैश मेमो लेना चाहिए, वारंटी कार्ड उससे लेना चाहिए, अगर उसमें दे रहा है तो उसको, राइट, उसको लेने आपका अधिकार है, उसको लेना चाहिए आपको एक
एक अच्छा कंज्यूमर कौन होगा, ये सारी चीज़ें। अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर को क्या है, अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए ताकि और लोगों को इसको कंज्यूमर अवेयर ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए इसको, राइट। और आपको इफ चीटेड हो रहे हैं तो उसके खिलाफ जो मेथड्स है, रिडर्सल मैकेनिज्म है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लोगों को भी आपको हेल्प करना चाहिए। तो दिस वाज द होल चैप्टर अबाउट द लास्ट चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 5 है इकोनॉमिक्स का, मैंने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 10th की कंप्लीट हो जाती है, राइट। अप्रोच मैंने सेम रखी है, वही 5W1H का फॉर्मूला इसमें अपना रखा है, और इसी तरह से मैंने नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे को इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, 7505134891। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, राइट। 6 to 12 एनसीईआरटी आपको मिलेंगे सिर्फ 499 रुपीज़ में। ये सारे और सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में 2599 में, अगर उसके रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख लीजिए कि हमारा क्वालिटी कैसा है। ऑलरेडी 18 स्टूडेंट हमारे को यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं 2021 में, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा है हमारा सक्सेस रेट। तो आप भी घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए और इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्लास 11th का, जिसको हम लोग पूरली डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ें मैंने आपकी सारी चीज़ें बताई मैंने, उसी को डिटेल में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे और आपका वो कोर इकोनॉमिक्स आपका बनाएगा। चलिए यहाँ सिर्फ इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।